इस वीडियो में हम जानेंगे कि आसन क्या हैं, आसन कितने प्रकार के हैं, हमारे जीवन में आसन का क्या महत्व है और आसन से हमें क्या लाभ मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आसन क्या है। देखिए हमारे ग्रंथों में 84 लाख आसनों की बात की गई है, जिनमें से मुख्य 84 आसन को बताया गया है और इस तरीके से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आसनों का वर्णन भी किया गया है। उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं यह 84 लाख आसनों की किस प्रकार से बात की गई है। देखिए मनुष्य जीवन जो है, ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में कि जो मनुष्य जीवन मिला है वह 84 लाख योनियों से बीतने के बाद मिला है, यानी 84 लाख प्रजातियों यानी जीवों से होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्भव होता है, यानी मनुष्य का एक जीवन मिलता है, ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि इन प्रजातियों यानी यह जितने भी योनियां हैं उन सभी की एक एक आसन, यानी जिस स्थिति में वह लोग दिखते हैं, जिस स्थिति में वह लोग हैं, उस स्थिति का एक एक आसन बना दिया गया है। इसलिए 84 लाख योनियों से 84 लाख आसनों का निर्माण हुआ। इनमें से मुख्य 84 आसन बताए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आसन क्या है? आसन जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ जाएं या रह जाएं, उस स्थिति को ही हम आसन कहते हैं। किसी भी स्थिति का आप चयन कर ले, उस स्थिति को अगर आप लंबे समय तक बिना किसी दर्द के, बिना किसी घबराहट के, एक लंबे समय तक शांत मन से अगर आप रहते हैं तो उस स्थिति को आसन कहते हैं। लेकिन आजकल के लोग आसन के लिए बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हैं। अगर पद्मासन करना है तो भी आप कष्ट से पद्मासन करते हैं, या आपको पश्चिमातानासन करना है तो वो भी कष्ट से करते हैं। हाँ, आप कष्ट से कर सकते हैं, अपने शरीर को दुख दे सकते हैं, लेकिन वह आसन सिद्धि नहीं कहलाएगी। आसन सिद्धि का अर्थ यही हुआ कि आप किसी भी एक आसन को परमानेंट 3 घंटे कम से कम उस स्थिति को धारण करके रखेंगे तो वही आसन सिद्धि कहलाई। अब जो इनमें से 84 लाख आसनों में से 84 आसन मुख्य बताए गए हैं, उनमें से भी 84 आसन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आसन आपको ध्यान की तरफ ले जाने का एक मार्ग है। यानी आप जब ध्यान करेंगे तो किसी एक स्थिति का चयन करेंगे जिस स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ जाएं। इसीलिए आसन का अभ्यास किया जाता है, आसन को सिद्धि किया जाता है कि हम उस आसन को सिद्ध करके ध्यान की उस पड़ाव तक पहुंच जाएं। लेकिन आजकल के लोग आसन को अपने शारीरिक सुख और शारीरिक रोगों से देखते हैं, यानी कि अगर आपको कोई रोग है तो आप आसन को करना चाहते हैं, लेकिन वह जो रोग निवारण है वो आसन का बोनस है। यानी आसन आप जिस लिए कर रहे हैं उससे सिर्फ एक बोनस के रूप में आपके शरीर में सुधार होता है या शरीर की आपकी सभी बीमारियां दूर होती हैं। मुख्य जो कारण आसन का है वह आसन का कारण यह है कि हम ध्यान में लंबे समय तक बैठ सके। जब तक आप आसन सिद्धि नहीं कर पाएंगे तब तक आप ध्यान में लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभी आप सुखासन में बैठे हैं या सिद्धासन में बैठे हैं या पद्मासन बैठे हैं, जो बैठने वाली आसन है। अगर आप उस स्थिति में भी बैठते हैं तो आप लंबे समय 3 घंटे तक नहीं बैठ सकते हैं। 3 घंटे जैसे बैठेंगे आपका शरीर अकड़ जाएगा या दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए आसन की सिद्धि बताई गई है। तो जो 84 आसन हैं वह आसन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मनुष्य जीवन के लिए उन आसनों में से किसी एक आसन का आप चयन कर ले और उसे सिद्ध कर ले। सभी आसन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर समस्या है किसी चीज को लेकर, आपके पेट में समस्या है, आपके पैर में समस्या है, आपके सर में समस्या है, आपकी गर्दन में समस्या है, तो उससे रिलेटेड भी आसन करके आप उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको यह बता दिया कि 84 लाख आसनों में से 84 आसन मुख्य हैं, जो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। अब बहुत से ग्रंथों में अलग अलग आसनों का वर्णन किया गया है। जैसे गोरख शतक में 2 आसनों के बारे में बताया गया है, सिद्धासन और पद्मासन। यह जो सिद्धासन और पद्मासन, सिर्फ इसी आसन से आप सभी कुछ सिद्ध कर सकते हैं। वैसे ध्यान लगाना है तो आपको सिर्फ बैठने वाले आसन ही सबसे ज्यादा अच्छा होगा, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन। आप अधिक से अधिक आप ले सकते हैं तो गौमुख आसन, इन सब आसनों को ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान लगाते समय आप हमेशा बैठकर सीधा ही ध्यान लगा सकते हैं। आप अगर किसी और प्रकार से, जैसे पश्चिमातानासन करके अगर आप ध्यान लगाएंगे तो वह उचित नहीं माना जाता है। वैसे पश्चिमातानासन करके भी लोग ध्यान लगाते हैं। तो
तो चलिए हम पहले यह जानते हैं किन किन ग्रंथों में कितने आसनों के बारे में बताया गया है। गोरक्ष शतक में 2 आसनों के बारे में बताया गया है। वैसे ही शिव संहिता जो है उसमें 4 आसनों के बारे में मुख्य बताया गया है, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन और ब्रजासन। इन्हीं 4 आसनों के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि यही आसन अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो आप सभी चीज को आसानी से पा सकते हैं। लेकिन उसमें 84 आसनों का वर्णन मिलता है, यानी यह बताया गया है कि कुल 84 आसन हमारे जीवन के लिए मुख्य हैं, लेकिन 84 आसनों का नाम नहीं बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों को बताया गया है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह घृण संहिता में 32 आसनों के बारे में बताया गया है। तो सभी ग्रंथों में मिला जुलाकर 84 आसनों का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन एक ग्रंथ है योग प्रदीपिका। योग प्रदीपिका 1830 ईस्वी में रामानंदी जैत राम द्वारा लिखा गया था, जिसमें 84 आसनों के बारे में जिक्र है। लेकिन वह बुक मेरे पास नहीं है, मैंने उसे पढ़ा भी नहीं है। यह सिर्फ हमने सुना है और हमने नेट पे देखा है, जिसमें कि यह बताया गया है कि उस बुक में 84 आसनों के बारे में जिक्र किया गया है। अब यह बात कितनी सच है मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं अंदाजा है, क्योंकि वह बुक मेरे पास है भी नहीं और मैंने मार्केट में पता किया तो वो बुक मुझे नहीं मिला। अगर किसी के पास योग प्रदीपिका है तो प्लीज वह मुझसे कांटेक्ट करके वह बुक मुझे देने का कष्ट करें, क्योंकि मैंने काफी जगह योग प्रदीपिका खोजने की कोशिश किया, वह बुक नहीं मिला। याद रखिए, योग प्रदीपिका, योग प्रदीपिका नहीं, 1830 ईस्वी में लिखी गई है, जिसमें 84 आसनों के बारे में बताया गया है। साथ में उन आसनों के फिगर भी बने हुए हैं। तो अगर किसी के पास वह बुक है या कहीं पर वह बुक मिल सके तो वह कमेंट में आप अवश्य बताएं। अगर हमें वह बुक मिल जाएगी तो हम कमेंट में उसे पिन कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आपको यह तो पता चल गया होगा, आसन हमारे लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी एक आसन को आप अच्छे तरीके से सिद्ध कर लिए, यानी किसी भी एक स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ गए, तो वही आपका आसन हुआ और बाकी आपको किसी भी आसन की जरूरत नहीं है। अब आसन का महत्व हमारे जीवन में क्या है? देखिए, आसन से हमारे शरीर में स्थिरता आती है। अब अगर आपके शरीर में स्थिरता आ गई ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्थिरता ही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा मंजिल है। अगर हम स्थिरता हासिल कर लिए तो हम हर चीज हासिल कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हम पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती, हम एक जगह टिक नहीं सकते हैं। यह मानव जीवन का एक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर आप एक जगह टिक जाएं, एक जगह स्थिरता अगर आपके अंदर आ गई, तो आप उस जगह को अच्छे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। जैसे कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ने बैठ गए, अगर आप एक स्थिति में लंबे समय तक बैठ के पढ़ सके, इतना सक्षमता आपके अंदर आ गई, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए आसन सिद्धि बताई गई है कि आसन आप अगर सिद्ध कर लेंगे तो आप लंबे समय तक किसी भी कार्य को कर सकते हैं उस स्थिति में रहकर। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी एक स्थिति का क्यों चयन करें, हम लोग समय को बदल बदल के ही क्यों नहीं करें? मतलब अभी हम मान लीजिए कि किसी एक स्थिति में हैं, अब हमारा शरीर अकड़ गया या फिर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम दूसरी स्थिति को क्यों नहीं चयन कर लेते हैं? देखिए, जितनी बार आप स्थिति का चयन करेंगे उतनी बार आपका मन भी भटकेगा। इसीलिए यह प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सोचते हुए बनाया गया है। आसन अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो आप किसी एक स्थिति में लंबे समय तक बैठ जाएंगे। अगर आप किसी भी एक स्थिति में लंबे समय तक बैठेंगे ना, तो आपका शरीर स्थिर होने लगेगा धीरे धीरे। अब अगर आपका शरीर धीरे धीरे स्थिर होगा ना, तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होगा। अगर आपका मन धीरे धीरे स्थिर होगा तो विचार तो उसका गुलाम है, अपने आप ही विचार भी स्थिर होने लगेंगे। यानी आप जिस जगह विचार डालेंगे वही जगह आपका विचार होगा। इसीलिए ध्यान में आसन सिद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और ध्यान के लिए ही आसन सिद्धि बनाई गई है। अब अगर हमारे शरीर में स्थिरता आने लगेगी ना, तो हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोग भी निवारण हो जाएंगे। अगर कोई भी रोग है ना, तो वो भी दूर होने लगेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम सोते हैं, हमारा शरीर रिलैक्स करता है, तो बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। अगर हम स्थिरता में रहेंगे तो हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करेगा, उसे समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी बीमारी है। उसे दूर करने के लिए हमारा शरीर खुद ही सक्षम होगा, खुद ही उस पर कार्य करेगा। इसीलिए स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे रोगों के निवारण के लिए भी। तो दोस्तों, आपको यह तो पता चल गया होगा कि आसन क्या है,
हमारे लिए और आपके लिए कौन सा आसन सिद्ध करना है, यानी कि कितना आसन करना चाहिए, सभी आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। एक बात अवश्य याद रखिए कि आसन जब भी आप करें पूरी तरीके से सुखद पूर्वक होना चाहिए। योग का मतलब यही होता है कि आपका शरीर में आनंद हो, न कि कष्ट हो। आप कष्ट से आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप आसन कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है तो उस आसन को कतई न करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको आसन में कष्ट हो रहा है तो आप उस आसन को किए पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अभ्यास के दौरान आप थोड़ा बहुत कष्ट उठा सकते हैं, लेकिन अभ्यास जब हो जाए इसके बाद भी अगर आपको उस आसन में बिल्कुल सिद्धि नहीं मिल पा रही है तो उस आसन को नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उस आसन का सिद्धि कैसे हो पाएगा। देखिए, जो आसन आपके लिए बना है ना, वह आसन आप पर खुद ब खुद आकर सूट कर जाएगा। जैसे कि आप अगर सिद्धासन में बैठते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो सिद्धासन हमारे लिए बहुत ही आरामदायक स्थिति है, हम बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं इस आसन में। इसीलिए सुखासन का नाम सुखासन है, क्योंकि सुखपूर्वक कोई भी इस आसन में बैठ सकता है और लंबे समय तक बैठ सकता है। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि लंबे समय तक भी सुखासन में भी नहीं बैठा जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। आप याद रखिए, जिस आसन में आप बहुत ही आरामदायक पूर्वक बैठ रहे हैं ना, उसी आसन को आपको लंबे समय तक पकड़ कर रखना है, यानी कि 3 घंटे तक का प्रैक्टिस करना है। आप किसी भी एक आसन में अगर 3 घंटे तक बैठ गए ना, तो वह आसन सिद्ध हो गया और आपको कोई भी आसन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आसन करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए 4 आसनों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन और ब्रजासन, क्योंकि यह बैठ के करने वाले आसन हैं और आप आसानी से इसे लंबे समय तक हासिल कर सकते हैं। आप पश्चिमातानासन को लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। करने वाले लोग पश्चिमातानासन को भी सिद्ध किए हैं, शीर्षासन को भी सिद्ध किए हैं, मयूरासन को भी सिद्ध किए हैं, लेकिन यह सब आसन बहुत ही टफ है, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देगा। लेकिन हठ योगी इसे भी करके सिद्ध करते हैं। बहुत लोगों का मन होता है कि इस तरीके के आसन को हम सिद्ध करें, लेकिन हमें लाभ वही मिलेगा जो मयूर आसन को सिद्ध करने से मिलेगा और सिद्धासन को सिद्ध करने से मिलेगा। यानी अगर आप सिद्धासन में 3 घंटे तक बैठ गए या सुखासन में 3 घंटे तक बैठ गए, तो वही लाभ मिलेगा जो मयूर आसन में आप 3 घंटे तक मयूर आसन करके लाभ प्राप्त करेंगे। तो क्यों कोई भी मयूर आसन करना चाहेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए मयूर आसन भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है या फायदा पहुंचाता है, इसलिए लोग मयूर आसन भी करते हैं। तो सब मिला जुलाकर आपको यह समझ में आ गया कि आसन आपके शरीर को सुख पहुंचाने के लिए है, न कि दुख पहुंचाने के लिए। लेकिन अब यह बात उठ सकती है कि क्या हम आसन कर ही ना, अगर मुझे कोई भी आसन सूट नहीं कर रहा है, मेरे लिए दिक्कत हो रहा है। आप पहले देखिए, आप पहले प्रैक्टिस करिए कि कौन सा आसन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका कौन सा शरीर एक्सेप्ट कर रहा है। आप 10 मिनट 5 मिनट किस आसन में आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट किसी आसन में आराम से बैठ सकते हैं तो बस वही आसन को आप पकड़ के 3 घंटे तक ले जाइए, यानी सिद्ध करने की कोशिश करिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से आसन करने हैं, तो हम आपको अगले वीडियो में 84 आसनों के बारे में बताएंगे। 84 आसन कौन कौन से हैं, वैसे तो अलग अलग बुक में अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन हम आपके लिए जो जरूरी आसन है उन आसनों को निकाल के अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 84 आसनों के बारे में, यानी हठ योग के 84 आसनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।